स्वागत है। इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में लाइफ चेंजिंग हो सकता है, और वो है डायबिटीज का प्रबंधन। अक्सर लोगों को लगता है कि डायबिटीज का मतलब सिर्फ मुट्ठी भर दवाइयां खाना है ना? पर असल में ये पूरे के पूरे लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है। जब हम अपनी रोजमर्रा की आम आदतों को थोड़ा सा समझकर उन्हें बेहतर बनाते हैं ना, तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना लिटरली बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम उन्हीं होलिस्टिक स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करेंगे जो इस स्थिति को नेचुरली और इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जो थाली से शुरू होकर सीधे दिमाग की शांति तक जाती है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आज हम इन 4 मेन पिलर्स पर फोकस करेंगे। पहला, खान पान में बदलाव। दूसरा, शारीरिक व्यायाम। तीसरा, जीवन शैली में सुधार। और चौथा, असरदार नेचुरल रेमेडीज। और हाँ, आखिर में हम सबसे क्रूशियल मेडिकल प्रिकॉशंस को भी कवर करेंगे जो किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर से, खान पान में बदलाव यानी डाइटरी चेंजेस। सोचिए, जो भी खाना हम खाते हैं ना, वही ब्लड शुगर कंट्रोल की फाउंडेशन तैयार करता है। ये एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग कैटेगरीज हैं। एक तरफ हैं लो जीआई फूड्स और फाइबर, जिसमें आती हैं दलिया, बीन्स, सब्जियां, जामुन, पपीता और साबुत अनाज। इनकी सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? ये खून में शुगर को एक झटके में नहीं बढ़ाते। ये बॉडी में धीरे धीरे स्मूथली शुगर रिलीज करते हैं, जिससे अचानक आने वाले शुगर स्पाइक्स बिल्कुल रुक जाते हैं। और दूसरी तरफ हैं रिफाइंड कार्ब्स और स्वीट्स, जिसमें चीनी, मैदा, व्हाइट ब्रेड और सोडाज आते हैं। इनको तो पूरी तरह से अवॉइड करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं तो वो खून में इतनी तेजी से घुलते हैं कि शुगर लेवल खतरनाक हद तक शूट अप हो जाता है। तो बेसिकली फाइबर को बढ़ाना और रिफाइंड चीजों को अपनी डाइट से बिल्कुल बाहर निकालना सबसे पहला और सबसे कारगर कदम है। और ये बात बिल्कुल क्लियर दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी आसान सी आदत कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकती है। मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। करना क्या है? पहला स्टेप, रात भर मेथी दाना को पानी में भिगो कर रख देना है। और दूसरा स्टेप, अगली सुबह उस पानी को पीना है या इन बीजों को चबा लेना है। ये एक ऐसी सिंपल नेचुरल आदत है जो शुगर लेवल्स को नेचुरली कम करने में डायरेक्ट मदद करती है। दिन की शुरुआत अगर इस आदत से हो तो शरीर पूरे दिन शुगर को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता है। सच में कमाल की बात है। खान पान के बाद अब चलते हैं हमारे दूसरे अहम पिलर पर, शारीरिक व्यायाम के फायदे यानी बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जब शरीर मूवमेंट में आता है ना, तो उसकी शुगर प्रोसेस करने की पूरी ताकत ही बदल जाती है। ये जो नंबर यहाँ है 30 से 45, ये अपने आप में एक मैजिक फॉर्मूला है। रोजाना 30 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक करने से शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी काफी इंप्रूव हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि बॉडी में जो इंसुलिन ऑलरेडी मौजूद है, वो अब अपना काम और भी ज्यादा इफेक्टिवली कर रहा है। हमारी सेल्स खून से एक्सेस शुगर को आसानी से सोख लेती हैं, जिससे नेचुरली ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में आने लगता है, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। और सिर्फ चलना फिरना ही क्यों, योगा और प्राणायाम की पावर को भी बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। मंडूकासना और कपालभाति जैसे अभ्यास सिर्फ बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए नहीं होते। असल में इनका मेन टारगेट हमारे अंदरूनी अंग होते हैं, विशेषकर पैंक्रियाज। जब मंडूकासना या कपालभाति का अभ्यास किया जाता है तो ये सीधा पैंक्रियाज को स्टिम्युलेट और एक्टिवेट करते हैं। अब क्योंकि पैंक्रियाज ही इंसुलिन बनाता है, तो इसको फिजिकली एक्टिव रखना डायबिटीज मैनेजमेंट का एक सुपर इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर, जीवन शैली में सुधार यानी लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट्स। डाइट और एक्सरसाइज तो हो गई, पर हमारे पूरे दिन का रूटीन कैसा है, ये भी उतना ही मैटर करता है। हाइड्रेशन का ही कॉन्सेप्ट ले लीजिए। खूब पानी पीना सिर्फ प्यास बुझाना नहीं होता। जब बॉडी अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहती है तो किडनीज कहीं ज्यादा स्मूथली काम करती हैं। वो खून में मौजूद एक्सेस शुगर को पेशाब के रास्ते नेचुरली बाहर निकाल देती हैं। ये बॉडी का अपना इनबिल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम है। मतलब सिर्फ अपनी डेली वाटर इनटेक को बढ़ाकर हम बॉडी को एक्स्ट्रा शुगर फ्लश आउट करने का एक नेचुरल रास्ता प्रदान कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है ये छोटी सी संख्या 7 से 8। ये वो घंटे हैं जो रोजाना नींद के लिए रिजर्व्ड होने ही चाहिए। किसी भी इंसान के लिए 7 से 8 घंटे की अच्छी डीप स्लीप बिल्कुल जरूरी है।
अगर नींद पूरी नहीं हो रही ना तो बॉडी डायरेक्टली स्ट्रेस मोड में चली जाती है और स्ट्रेस हार्मोन्स अचानक से बढ़ने लगते हैं और ये बढ़े हुए हार्मोन्स ब्लड शुगर लेवल का पूरा बैलेंस बिगाड़ कर रख देते हैं। इसलिए स्लीप साइकिल को ठीक रखना कोई आराम तलबी नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट मेडिकल रिक्वायरमेंट बन जाता है। तो सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि मेंटल शांति और फिजिकल शुगर कंट्रोल आपस में डीपली कनेक्टेड है। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना एकदम अनिवार्य है। मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स का यूज करके हम स्ट्रेस को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस अपने आप में ब्लड शुगर स्पाइक्स का एक बहुत बड़ा विलन है। इसलिए दिमाग को शांत रखना उतना ही जरूरी है जितना कि मीठा खाना बंद करना। सच कहें तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट असर फिजिकल स्टेबिलिटी पर पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पिलर की तरफ, असरदार नेचुरल रेमेडीज। हमारे सदियों पुराने आजमाए हुए पारंपरिक नुस्खे भी इसमें कमाल का सपोर्ट देते हैं, बस उनका टाइम और तरीका एकदम सही होना चाहिए। जैसे करेला या नीम की पत्तियों का जूस हमेशा खाली पेट लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। एम्प्टी स्टमक इनका सेवन करने से ब्लड ग्लूकोज लेवल काफी अच्छे से कंट्रोल में रहता है। वहीं दूसरी तरफ जामुन बीज पाउडर लेने का सही वक्त सुबह और शाम का बताया गया है। इस पूरे शेड्यूल और डिसिप्लिन को अगर सीरियसली फॉलो किया जाए तो ये रेमेडीज अपना सबसे असरदार रिजल्ट दिखाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आगे कैसे जुड़ता है हमारे पांचवें और आखिरी स्तंभ पर, जरूरी मेडिकल प्रिकॉशंस। इस पूरे विश्लेषण की सबसे सीरियस और मेन वार्निंग ये है, बिना किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह के अपनी पुरानी दवाइयां एकदम से बिल्कुल बंद ना करें। डायबिटीज को छोटी मोटी चीज नहीं, एक बेहद गंभीर मेडिकल कंडीशन है। किसी भी मरीज को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो सभी होलिस्टिक स्टेप्स हमने डिस्कस किए, ये मेडिकल ट्रीटमेंट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसका साथ देते हैं, पर इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अचानक से उन लाइफ सेविंग दवाइयों को रिप्लेस कर दें। कब कौन सी दवाई कम करनी है, ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर का ही होता है। इसीलिए कंटिन्यूअस केयर या लगातार देखभाल एक एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल शर्त है। घर पर रेगुलरली ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते रहना और अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना बेहद जरूरी है। भले ही कोई इंसान घर पर अपना कितना भी ध्यान क्यों ना रख रहा हो, फिर भी मेडिकल पैरामीटर्स और एक प्रोफेशनल डॉक्टर की लगातार मॉनिटरिंग सबसे संजीदा जरूरत होती है। इसमें कोई भी लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। और लीजिए, इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के एंड तक आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर जरा गौर कीजिए। अगर आज ही कोई व्यक्ति इनमें से सिर्फ एक छोटी सी आदत, चाहे वो 30 मिनट की वॉक हो या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा पानी पीना, अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बना ले, तो आने वाले कल में उसकी हेल्थ का ग्राफ कितना ऊपर जा सकता है। छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें मिलकर वक्त के साथ बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से कुछ नया और जरूरी सीखने को मिला होगा। हमेशा याद रखिए, सही जानकारी और छोटे कदम ही एक बेहतर हेल्दी फ्यूचर की असल नींव होते हैं।